बोलिए गजानंद श्री गणेश जी महाराज की जय। बोलिए राधा रमण लाल सरकार की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्ण। आप सभी भगवत जन नित्य पवित्र पावन पौष मास की महत्म की कथा श्रवण कर रहे हैं। यह कथा आपके जीवन में सुख, समृद्धि, यश, वैभव की प्राप्ति कराएगी और आप सभी भगवत जन इस कथा को अंत तक अवश्य सुने, क्योंकि कथाएं ही हमारे जीवन की पथ प्रदर्शक यदि हो, मार्गदर्शक यदि हो, तो निश्चित है हमें हमारे जीवन में कष्टों से लड़ने की सामर्थ्यता भगवान अवश्य प्रदान करते हैं और कथाएं ही हमारे जीवन की व्यथाएं दूर कर रही हैं। आज चाहे जो भी भक्त हो, उनके जीवन में भगवान की कथाएं ही जो है भगवान की कृपा प्राप्त कराती है। पौष मास तप, साधना और कठोर व्रत का पावन समय है। इस मास में की गई भक्ति भगवान को भी प्रकट होने पर विवश कर देती है। आज हम आपको एक ऐसी कथा सुनाने जा रहे हैं जिस कथा को सुनने से आपके जीवन के जितने भी कष्ट होंगे, इस कथा को सुनने से आपको उस कष्ट से लड़ने में सामर्थ्यता प्रदान होगी। आपके अंदर साहस परिपूर्ण करेंगे भगवान आपको। आप उस कथा को सुनकर आपको जो है आपको अपने कष्ट थोड़े हल्के लगने लगेंगे। एक ऐसे बालक की कथा है जिस कथा को आप सभी ने अवश्य श्रवण किया होगा जीवन में, अवश्य। जिसने पौष मास की ठंड में कठोर तपस्या कर भगवान विष्णु को साक्षात प्राप्त कर लिया। यह पवित्र पावन कथा भगवा के परम भक्त ध्रुव महाराज की है। बोलिए ध्रुव जी महाराज की जय। प्राचीन काल में राजा उत्तानपाद राज्य करते थे। उनकी दो रानियां थी, सुनीति और सुरुचि। सुरुचि का पुत्र उत्तम था और सुनीति का पुत्र ध्रुव। उन्हीं सुनीति के पुत्र थे ध्रुव जी महाराज। एक दिन दैव संयोग से ध्रुव अपने पिता की गोद में बैठना चाहते थे। तभी सुरुचि ने उन्हें कठोर वचन कहे, राजा की गोद में बैठने का अधिकार केवल मेरे पुत्र को है। यदि तू चाहता है तो अगले जन्म में भगवान विष्णु से वर मांग कि तू मेरे गर्भ से जन्म ले। बालक ध्रुव का हृदय टूट गया, व्यथित हो गया। ध्रुव बालक अवस्था थी, अब छोटा बच्चा करे तो क्या करे। वह रोता हुआ अपनी माता सुनीति के पास गया, क्योंकि रोता हुआ बालक जाए तो कहां जाए। वह अपनी मां के पास गया। तब माता ने पूछा, क्या कारण है पुत्र रो रहे हो। तब जो है उनकी सौतेली मां सुरुचि ने उन्हें कहा था कि यदि तुझे महाराज की गोद में बैठना है तो मेरे गर्भ से जन्म ले, मेरी कोख से जन्म ले। तब उन्होंने माता से अपना सारा वृतांत कह सुनाया। तब माता ने कहा, पुत्र, इस संसार में केवल भगवान विष्णु ही ऐसे हैं जो सच्चे न्याय करने वाले हैं। यदि वे प्रसन्न हो जाएं तो असंभव भी संभव हो जाता है। तुम पिता के गोद में बैठने की बातें कह रहे हो, राज सिंहासन पर बैठने की बातें कर रहे हो पुत्र, परंतु यदि भगवान विष्णु प्रसन्न हो जावे तो तुम्हें परम पद प्रदान कर सकते हैं। ध्रुव ने निश्चय किया, मैं भगवान विष्णु को अवश्य प्रसन्न करूंगा माता। वह बालक मन में हट करते हुए निकल पड़ा। वह समय था पौष मास का, अर्थात जो महीना चल रहा है। कड़ाके की ठंड, बर्फ जैसी शीतल हवा और घना कोहरा। 5 वर्ष का बालक वन की ओर चल पड़ा। वन में आपको पता है कि कितने घने वन में कितने कुमार्गों से जाना पड़ता है, अर्थात
जंगली जीवों से भी सामना करना पड़ता है और वह सुकुमार बालक 5 वर्ष का। तब भगवान की कृपा और करुणा से मार्ग में उन्हें नारद मुनि दिखाई दिए, क्योंकि हम बार-बार कथा में कहते हैं, जब संतों, आचार्यों, ब्राह्मणों, विद्वानों का यदि किसी यात्रा करते समय यदि दर्शन हो जावे, तो साक्षात समझ लेना कि यह भगवान की कृपा है और हमारा कार्य अवश्य सफल होगा। तब भगवान की कृपा और करुणा से नारद मुनि उन्हें मार्ग में तब नारद मुनि ने कहा, वत्स, यह मार्ग सरल नहीं है। पौष मास में तपस्या अग्नि के समान कठिन है। पर ध्रुव हठी बालक थे, वे अपने निश्चय पर अडिग हो गए। नारद मुनि ने ध्रुव को ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र दिया। महाराज ध्रुव ने तब आरंभ कर दिया। पहले महीने फल खाए, दूसरे महीने सूखे पत्ते, तीसरे महीने केवल जल, चौथे महीने केवल वायु और 5वें महीने हद तो यह हो गई कि ध्रुव जी ने सब कुछ त्याग दिया। वे केवल ध्यान मात्र से ही भगवान की आराधना करने लगे। पौष मास में ठंड में ध्रुव निर्जल निश्वास तप करते रहे। तीनों लोग कंपायमान हो गया, तीनों लोग कांपने लगा। अंततः भगवान विष्णु प्रकट हो गए। नीलवर्ण पीतांबर चक्र शंख गदा धारण किए। भगवान बोले, वत्स ध्रुव, पौष मास की गई तुम्हारी तपस्या ने मुझे यहां आने के लिए विवश कर दिया है पुत्र। ध्रुव भाव विभोर हो गए। तब ध्रुव ने कहा, प्रभु, मैं आपको देखना चाहता था, अब मुझे कुछ नहीं चाहिए। भगवान करुणावत्सल दयावत्सल मुस्कुराए, वत्स, तुम ध्रुव लोक का स्वामी बनेगा। यह स्थान कभी नष्ट नहीं होगा। आज वही ध्रुव तारामंडल में ध्रुव तारा बनकर अटल है। भक्तों, यह कथा हमें यह सीख देती है कि पौष मास में तपस्या का फल तुरंत मिलता है। सच्ची भक्ति उम्र से नहीं, बालक भी भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। जो भक्त पौष मास में यह कथा सुनता है, सुनाता है, उसके जीवन में स्थिरता और शांति मिलती है। उसका जीवन सुख, यश, वैभव से परिपूर्ण रहता है। आगे की कथा को भगवान सूर्य नारायण की पवित्र पावन कथा अवश्य सुनिए। भक्तों, भगवान के दर्शन होने के बाद ध्रुव जी का जीवन कैसा रहा? ध्रुव महाराज ने संसार को क्या संदेश दिया? भगवान विष्णु के दर्शन के बाद ध्रुव महाराज का अहंकार समाप्त हो चुका था। उन्होंने कहा, प्रभु, मैं कांच ढूंढने आया था और मुझे अमूल्य मणि मिल गई है। भगवान ने ध्रुव के मस्तक पर शंख से अमृत जल छिड़का। उसी क्षण बालक ध्रुव महान भक्त बन गया। कुछ समय बाद राजा उत्तानपाद ने ध्रुव को गले से लगा लिया। सुरुचि को भी अपने अपराध का बोध हुआ। ध्रुव ने कहा, किसी से बदला नहीं लिया, किसी से द्वेष नहीं रखा, सबको क्षमा कर दिया। यही सच्चे भक्त की पहचान है। ध्रुव महाराज ने धर्म पूर्वक राज्य किया। उनके राज्य में कोई भूखा ना था, कोई दुखी ना था। दान व्रत का प्रचार था। पौष मास आते ही दीपदान, अन्नदान, विष्णु पूजन अनिवार्य हो गया था। राजा बनने के बाद भी ध्रुव महाराज ने तप नहीं छोड़ा। वह पौष मास में ब्रह्म मुहूर्त में स्नान, तुलसी पूजन, विष्णु नाम जप क्या करते थे। वे कहते थे, जिस पौष मास ने मुझे भगवान से मिलाया है, मैं उसे कभी भूल नहीं सकता। जब ध्रुव महाराज का पृथ्वी पर कार्य पूरा हुआ, तब वे दिव्य विमान आया। भगवान विष्णु बोले, वत्स ध्रुव, अब तुम्हारा स्थान तीनों लोकों के सबसे ऊपर है। ध्रुव महाराज ध्रुव लोक में स्थापित हुए। आज भी वे ध्रुव तारे के रूप में अटल चमक रहे हैं। ध्रुव महाराज हमें सिखाते हैं कि उम्र नहीं, श्रद्धा देखी जाती है। पौष मास में की गई भक्ति कभी व्यर्थ नहीं जाती। क्षमता और विनम्रता ही सच्चा
बल है। बोलिए जय श्री विष्णु, बोलिए ध्रुव जी महाराज की जय।